अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। किसी भी इंस्टेंट गीजर में तीन टाइप के नुक्स हो सकते हैं, जिसमें नंबर एक पे पानी का प्रेशर है, नंबर दो पर मैकेनिकल नुक्स है और नंबर तीन पर इलेक्ट्रॉनिक नुक्स भी होते हैं। इन तीनों के कम्बिनेशन से ही गीजर ऑन होता है। तो इस वीडियो में हम तीनों के बारे में बात करेंगे। नंबर एक पे आपके वॉशरूम्स के मिक्सचर खुले रह सकते हैं, तो अपने घर के जितने वॉशरूम के शावर के मिक्सर हैं उनको हर वक्त बंद रखें। अगर वो खुले होंगे तो ठंडा और गर्म पानी मिक्स होगा और गीजर ठीक से काम नहीं करेगा। अब आते हैं मैकेनिकल नुक्स की तरफ, जिसमें आपके गीजर का माइक्रो स्विच भी खराब हो सकता है, जो गीजर के इनलेट पाइप के साथ लगा होता है, जो मैग्नेट वेट के प्रॉपर काम करने के बावजूद गीजर को ऑन नहीं करवाता। इसे चेक करने के लिए भी इसके ग्रिप को उतार के तारों को आपस में जोड़ने से अगर गीजर ऑन हो जाए तो इसका फॉल्ट भी सामने आ जाता है। ये आमतौर पे एक स्क्रू के साथ कसा होता है। उस स्क्रू को खोल के हम इसे बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट्स की, जिसमें सबसे पहले बैटरीज का फॉल्ट हो सकता है। इसकी सेल या बैटरी लो हो सकती है, या इसके पॉइंट्स में इस जगह पे जंग आ सकता है, जिसकी वजह से करंट सही वाला पास नहीं होता, या सेल के बॉक्स के साथ जो थिम्बल लगे हुए हैं वो भी लूज हो सकते हैं। सबसे पहले इन्हें चेक कर लें, क्योंकि यहां से करंट पास होगा तो ही गीजर ऑन होगा। बहुत दफा नमी की वजह से इसका ये बटन भी खराब हो जाता है, तो इस बटन को भी चेक करना बहुत जरूरी है। सम टाइम इस बटन की वजह से भी लूज स्पार्किंग होती है, जिससे गीजर ऑन नहीं हो पाता। बटन के फॉल्ट को चेक करने के लिए आप बटन के दोनों पॉइंट्स को डायरेक्ट करके तो गीजर को ऑन करके भी चेक कर सकते हैं। और अगर ये सब ठीक है तो फिर इसकी स्पार्किंग किट भी खराब हो सकती है। उसकी भी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर मौजूद है। अगर वो खराब है तो फिर स्पार्किंग किट चेंज कर लें, तो आपका गीजर ठीक से काम करने लगेगा। उम्मीद है आज की वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।